ओम नमः शिवाय। प्रभु जी, आप सुन रहे हैं महाभारत कथा में आदि पर्व एपिसोड संख्या 12। अभी तक आपने सुना भरत का जन्म। अब कथा आगे। आज की कथा है दक्ष प्रजापति से ययाति तक का वंश वर्णन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अब मैं भरत, कुरु, पुरु आदि के वंशों का वर्णन करता हूं। ब्रह्मा जी के दाहिने अंगूठे से उत्पन्न दक्ष प्रजापति ही प्राचेतस दक्ष हुए। उन्हीं से सारी प्रजा उत्पन्न हुई। उन्होंने पहले अपनी पत्नी वीरनी के गर्भ से 1,000 पुत्र उत्पन्न किए थे। नारद मुनि ने उन्हें मोक्षप्रद ज्ञान का उपदेश करके विरक्त बना दिया। तब उन्होंने 50 कन्याएं और उत्पन्न की। उन्होंने उनके प्रथम पुत्र को अपना बनाने के शर्त पर उनका विवाह किया। उन्होंने कश्यप से 13 कन्याओं का विवाह किया था। कश्यप की श्रेष्ठ पत्नी अदिति से इंद्र और विवस्वान आदि पुत्र हुए थे। विवस्वान के ज्येष्ठ पुत्र मनु थे और कनिष्ठ यमराज। मनु बड़े धर्मात्मा थे। उन्हीं से मानव जाति की उत्पत्ति हुई और सूर्यवंश मनुवंश के नाम से कहलाया। मनु के 10 पुत्र हुए। वेन, घृष्णु, नरस्यंत्र, नभाग, इक्ष्वाकु, कारूप, शर्याति, इलाकन्या, घृषग्र और नाभागरिष्ठ। मनु के 50 पुत्र और भी थे, परंतु वे आपस की फूट के कारण लड़कर मर गए। इला से पुरुरवा नामक पुत्र हुआ। इला पुरुरवा की माता और पिता दोनों ही थी। पुरुरवा समुद्र के 13 द्वीपों का शासक था। वह मनुष्य होने पर भी अमानुष भोग भोगता था। सनत कुमार ने ब्रह्मालोक से आकर उसे बहुत समझाया भी, परंतु उस पर कोई असर नहीं पड़ा। ऋषियों ने क्रोधित होकर श्राप दिया और उसका नाश हो गया। यह वही पुरुरवा है जो स्वर्ग से 3 प्रकार की अग्नि और उर्वशी अप्सरा को ले आया था। उस उर्वशी के गर्भ से 6 पुत्र हुए, आयु, धीमान, अमावसु, दृढ़ायु, वनायु और शतायु। आयु की पत्नी का नाम सर्वभान्वी था। उसके 5 पुत्र हुए, नहुष, वृद्धशर्मा, रजी, गय और अनेना। आयु के पुत्र नहुष बड़े बुद्धिमान और सच्चे वीर थे। उन्होंने धर्म के अनुसार अपने महान राज्य का शासन किया। उनके राज्य में सभी सुखी थे। चोर और लुटेरों का बिल्कुल भी कोई भय नहीं था। उन्होंने अभिमानवश ऋषियों से पालकी ढुलवाई। यही उनके नाश का भी कारण बना। यूं तो उन्होंने तेज तपस्या और बल विक्रम से देवताओं को भी पराजित करके अपने को इंद्र बना लिया था। नहुष के 6 पुत्र हुए, यति, ययाति, संयाति, आयाति, अयति और ध्रुव। यति योग साधना करके ब्रह्म स्वरूप हो गए, इसलिए नहुष के दूसरे पुत्र ययाति राजा हुए। उन्होंने बहुत से यज्ञ किए और बड़ी भक्ति से देवता, पितर आदि की उपासना करते हुए प्रेम से प्रजा का पालन किया। उनकी 2 पत्नियां थी, देवयानी और शर्मिष्ठा। देवयानी से 2 पुत्र हुए, यदु और तुर्वसु, तथा शर्मिष्ठा से 3 पुत्र हुए, द्रुहु, अनु और पुरु। प्रभु जी, आज की कथा यही विश्राम देते हैं। आगे की कथा पुनः आगे। आप शिवायाता दर्शन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। प्रभु बहुत जल्द मिलते हैं अगली एपिसोड में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।